राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की। जानेंगे अगले 30 दिन कैसे रहने वाले हैं, अगले 30 दिनों में उनका करियर कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, हेल्थ कैसे रहने वाली है और ये उनको क्या गाइडेंस मिलेगी और क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इन 30 दिनों में, उनसे कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ें। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा मानते हैं, तुला मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके फाइनेंसिस कैसे जाएंगे आपको ये पता लगाना है। आप स्टूडेंट हैं, आपके स्टूडेंट में आपका करियर आगे कैसा रहेगा तो भी ये पता लगाना है, तो ये रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल ही क्यों ना हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और हेल्थ के लिए, किसी भी उम्र के आप हो, अपनी हेल्थ के लिए जानना चाहते हो कि अगले 30 दिनों में क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है और क्या क्या हो सकता है, तो भी अब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी रीडिंग ईश्वर का नाम लेते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें लिब्रा तुला राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, करियर को लेकर के उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। लिब्रा तुला राशि वालों की करियर को लेकर के अगले 30 दिन क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर को लेकर के लिब्रा राशि वालों की अगले 30 दिन क्या एनर्जीज रहने वाली है। लव लाइफ को लेकर के अगले 30 दिनों में लिब्रा राशि वालों की क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेकर के उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेकर के क्या एनर्जीज रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जी, करियर को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं एप्रिसिएशन नंबर 15 जो कि 6 होता है। ठीक है जी, तुला राशि वाले अगले 30 दिनों में आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है, आप ग्रैटिट्यूड को चूज करने वाले, आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होने वाले हो। आपके काम में, आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब में तरक्की दिख रही है, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आप पढ़ाई करते हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे हो, आपकी क्लास में आपकी वाहवाही हो रही है, परिवार में आपकी वाहवाही हो रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है आपको, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, सबके साथ बना के चल रहे हो, पार्टनर है पार्टनर के साथ बना के चल रहे हो, आपके फाइनेंसिस भी अच्छे हो रहे हैं, सेविंग्स अच्छी हो रही है। ओवरऑल चारों तरफ से आपकी करियर में ऐसी बढ़ोतरी हो रही है जो आगे चल करके आपको लग्जूरियस लाइफ देंगे। तो आपकी एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है अगले 30 दिनों में लिब्रास, आप अपने आप को एप्रिशिएट कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड, बहुत ग्रैटिट्यूड, खुश हो रहे हो और ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। इतनी आपके अंदर ग्रोथ होती हुई, इम्प्रूवमेंट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत आई है। अगले 30 दिनों में खुश हो आप, छोटी से छोटी ग्रोथ से खुश हो। लाइक पहले अगर 40 नंबर आए थे तो अब चाहे 45 ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप खुश हो, ग्रेटिट्यूड फील करोगे कि यस मैंने इतना किया, मैं खुश हूँ, मैं और अच्छा करूँगा। अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। यूनिवर्स क्या एक्सपेक्टेड है अगले 30 दिनों में इनके करियर में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है अगले 30 दिनों में इनके करियर में। ऑफिस में आपकी वाहवाही हो रही है, बॉस खुश हो रहे हैं, आप काम अच्छा करें, कलीग्स आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपका बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड में देख रही हूँ अगले 30 दिनों में लिब्रास। आप खुश हैं, लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स क्या एक्सपेक्टेड है अगले 30 दिनों में इनके करियर में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अगले 30 दिनों में इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड
3 ऑफ कप। डेफिनेटली आप ना एक तरीके से ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो यस, आप क्या टीम वर्क, आपको एज अ टीम लीडर अपॉइंट किया जा सकता है और बहुत अच्छी टीम के साथ आप बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा सी भी अगर थोड़ी सी भी कोई नेगेटिविटी या कन्फ्यूजन आती है वो टेम्परेरी रहने वाली है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप घबराएंगे। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि पूरे टीम वर्क के साथ, अगर आप जॉब करते हैं पूरे टीम वर्क के साथ, सबके साथ मिलके आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। कोई भी कन्फ्यूजन भी आ रही है ना, तब भी आप नहीं रुके उसके ऊपर, इन कन्फ्यूजन पे विक्ट्री हासिल करके सेलिब्रेशन ही आ रहा है। यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जीज आई यही बताती, इसीलिए आपकी एनर्जी यही एक्सपेक्टेड है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी पूरा आप ना किसी से 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कोई किसी कोई आपका आप पार्टनरशिप में भी काम करें तो दोनों मिल करके बिजनेस ऐसा टीम वर्क की तरह करेंगे कि जितनी भी कंफ्यूजन रही, ओवर थिंकिंग रही, वो टेम्परेरी चीज़ों से आगे निकल रहे हो। स्टूडेंट भी होना तो किसी अपने गुरु से पूछ करके आगे आप बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यस आपका ध्यान ग्रोथ की तरफ है अगले 30 दिन लिब्रा, ठीक है। यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 30 दिनों में आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, टीम वर्क के साथ, सबके साथ मिलके पूरा शेड्यूल बना करके, शेड्यूल भी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चल करके ये सेलिब्रेशन ही दिख रहा है। आप खुश नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन को ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये टेम्परेरी कन्फ्यूजन रहने वाली है, वैसे भी कंफ्यूज तो होंगे, ठीक है। कोई काम स्मूथ तो नहीं होगा लेकिन वो कोई आड़े नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उससे, ठीक है। यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑब्स्टेकल तो यहाँ दिख ही गया है 2 ऑफ सोर्स, लेकिन फिर भी उससे तो आप निपट लेंगे। फिर भी इसके अलावा और क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, इससे आपको निपटना है। आप शेड्यूल वगैरह बनाएंगे लिब्रा और उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर उन शेड्यूल्स को फॉलो करने में, टीम वर्क में, पूरे काम से जो ध्यान से टीम वर्क चल रहा है उसको पूरा करने में जो ऑब्स्टेकल आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? चैरियट, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है इस महीने लिब्रा, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है काम के चक्कर में, चाहे किसी भी पर्पस से आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है इस महीने। तो इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो सकता है, वो चैलेंज बन सकता है। आप स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई का थोड़ा कोर्स रुक सकता है। आप जॉब है, आपके ऑफिस में छुट्टी हो सकती है, ठीक है ना। ट्रैवलिंग तो आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ जाए। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के चक्कर में आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी या परिवार के लिए ही ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, तो ये ऑब्स्टेकल बन सकता है, जिसके कारण जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो काम के लिए, खुद का काम है उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, ये चैलेंज बन सकता है ट्रैवलिंग में। यस इन चीज़ों से आप 8 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ यस ट्रैवलिंग की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको समय से अपने काम पूरे शेड्यूल की तरह चलना है, पूरा समय से, ऐसा डिले नहीं करना है, काम को पेंडिंग नहीं रखना है। पेंडिंग क्योंकि ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी लिब्रा इस महीने, आपके अगले 30 दिनों में ट्रैवलिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट हो सकता है और ये ट्रैवलिंग ज़रूरी होगी, ये रोक नहीं पाओगे, ज़रूरी होगी। तो आपको अपने कामों को पहले से ही शेड्यूल करके रखना है, अपने कामों को पहले से ही ख़त्म करके रखना है। पहले से ही ध्यान दे लें कि फालतू की ऑफिस की छुट्टी ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसिस, हैंग्ड मैन, किसी लोन वगैरह का अगर अप्लाई किया है किसी लिब्राज ने, तो अगले 30 दिनों में कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि लोन मिलेगा, नहीं है। यस नहीं किसी को उधार दिया था पैसा लिब्रा, ये 30 दिनों में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वापस आएगा। नो, कहीं से आपने लोन के लिए अप्लाई किया, कहीं से पैसा आना है और मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और या फिर ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया था
तो अगले 30 दिनों में आप बहुत सारा प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करके बैठे हैं तो नहीं, अभी नहीं, इस महीने नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि पैसों का नुकसान होगा, नए फाइनेंसेस नया नहीं, अभी नहीं आ सकता। बल्कि ऐसा लग रहा है कि और फालतू का खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंस में, सेविंग खर्च होती हुई दिखाई दे रही है, फालतू का खर्चा हो ही रहा है, खर्चा दिख रहा है बल्कि सेविंग नहीं दिख रही है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है जो आपको फॉलो करना है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस 3 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ कप। गाइडेंस आपके लिए ये है, आपको बैलेंस बनाना होगा लिब्रा। आपको है ना अपनी फायर एनर्जी और अपनी इमोशनल एनर्जी में आप बहुत जो आप ना, पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ लिब्रास, आपकी प्लानिंग्स दिख रही है, शेड्यूल्स बना रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे हो, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम दिख रही है, एग्जीक्यूशन में डिले दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आई है, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें तो बात बनती चली जाएगी, तो डिलेज नहीं आएगा, आपको काम को टालना नहीं है। गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बना के काम करिए। आप जॉब करते हैं, प्रॉपर शेड्यूल्स के साथ अपने ऑफिस जाइए, प्रॉपर अपना, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, एक टीम दी जा रही है, प्रॉपर उसके अंदर टीम के साथ मिल कर के रोज़ एक्शन लेने की, काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिज़नेस करते हैं तो भी आपको बिज़नेस में प्रॉपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को अगर उम्मीद है कि अगले 30 दिनों में जॉब का इंटरव्यू वगैरह, तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यस, कोई नए जॉब के ऑफ़र नहीं दिख रहे और ना ही कहीं इंटरव्यू वगैरह दिखाई दे रहा है, नहीं। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनका भी मुझे यहाँ पर एग्ज़ाम का, जो लोग स्टूडेंट्स के लिए एक बार मैं निकालना चाहूँगी, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, कंफ्यूजन ही दिख रही है। नहीं, कोई एग्ज़ाम अगर इस महीने है उसमें अच्छा परफॉर्म करें ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप शेड्यूल अच्छे से बना करके पूरा तरीके से चलते हैं तो यस, ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर के देख लेते हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेट। लव लाइफ के अंदर ऐसा कोई बिग इशू नहीं दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के अंदर आप दोनों के अंदर, पार्टनर के अंदर, आपके अंदर ना बहुत सामंजस्य दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपकी ज़्यादा कोशिश लव लाइफ के अंदर शांति बनाए रखने की, बातों को, अगर आपका पार्टनर किसी तरीके का कोई कलेश करता है तो आप बात को शांत करने में हैं, या कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसको टॉपिक को उठाना नहीं, उसके बारे में कलेश नहीं करना। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी अगले 30 दिनों में दिखाई दे रही है। तो आपके लव लाइफ के अंदर है ना, मुझे शांति दिखाई दे रही है। और कुछ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है लिब्रा, ये 30 दिनों में ना अब लव लाइफ को एक तरफ साइड रख देंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टनर को छोड़ देंगे, नहीं, लव लाइफ को साइड रख देंगे कि अब भी उसकी तरफ में पूरा फोकस ना करके अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो। ये 30 दिन, अगले 30 दिन लिब्रा आप लोगों के लिए ऐसे जाने वाले हैं कि आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शेड्यूल्स बनाएंगे। बस प्लीज़ 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 लिब्राज, आप लोगों के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत सारे शेड्यूल्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं किस तरीके से काम करना है, कैसे चलना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। उसको एग्जीक्यूट में लेकर आएँ तभी कुछ होगा। एग्जीक्यूशन में कमी रह जाती है हमेशा, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। तो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ को अभी साइड कर देंगे, रेस्ट पे रख देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इतना तवज्जो, इतना पीछे नहीं पड़ेंगे लव लाइफ के पीछे, थोड़ा उसको कम प्रायोरिटी पे देंगे। आप अपनी करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है, फिर और जान लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में अगले 30 दिनों में, और क्या एक्सपेक्टेड है लिब्रास की लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़। यस, मून मैंने कहा ना साइड में रख देंगे, अभी नहीं, हाँ इतना नहीं, हाँ यस अभी इतना नहीं ध्यान देंगे आप, यस इतना नहीं ध्यान देंगे, यस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। क्योंकि लव लाइफ में जितना आपका ये अगले 30 दिनों में ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर आपने लव लाइफ में ना घुस गए पार्टनर के पीछे, समझ रहे हो, बार बार पीछे बोले कि क्या क्या चल रहा है, तो लड़ाइयों के चक्कर में ना, ओवर थिंकिंग के चक्कर में टाइम ही वेस्ट होता है, ऐसा लगे। तो अगले 30 दिनों में आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि मेरे को इतना नहीं पीछे भागने का है पार्टनर के, जो कर रहा है करती रहे, जो करना है कर ले, मैं अपना करियर पे ध्यान दूंगा, ये दूंगी। आपकी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेंथ बना के चलने वाले हैं आप। यस, कूल और हॉट देख रहे हो, फायर एनर्जी और अपनी कप्स की एनर्जी, इमोशनल की एनर्जी, दोनों का एक साथ बैलेंस बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अगले 30 दिनों में, स्ट्रेंथ बना करके। यस, साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, ठीक है, पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो आप अगले 30 दिनों में लव लाइफ के पीछे पागल नहीं होने वाले, यहाँ तक कि लव लाइफ को लेकर के नेगेटिविटी भी दिमाग में नहीं लाने वाले, उससे भी पीछे हटने वाले हैं कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, लव लाइफ ठीक है, पार्टनर अच्छा है, कहीं नहीं जाएगा, मैं उसको बाद में समझा दूंगा या समझा दूंगी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर ध्यान आपका पेंटिकल्स की तरफ ही दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिंगल्स के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगले 30 दिनों में। सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, सिंगल्स के लिए टॉवर मूवमेंट, ओ ओ ओ, सिंगल्स के लिए ये उम्मीद है भाई, सिंगल्स के लिए ये उम्मीद रखिए, अगर ये आपको लगता है कि कोई रिश्ता आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा अगले 30 दिनों में, कोई एक्सपेक्टेड नहीं। और जो लोग सिंगल ही रहने वाले हैं 30 दिनों के लिए, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। किसी को प्रपोज करने जाओगे मना हो जाएगा वो मना कर देगी या मना कर देगा, अगर आपका क्वेश्चन है तो, कि वो हाँ करेगा या करेगी, नहीं, तो अभी वो 30 दिनों में मत करिए, आप अभी मत करिए, मत लेना इनिशिएट, ठीक है। और ऐसा लग रहा आपको कोई ऑफर आएगा तो आप खुद से मना कर दोगे। मैंने आपको बोला ना, आप लोग लव लाइफ के लिए रेडी ही नहीं हो, चाहे आप रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। अभी आप अगले 30 दिनों के लिए आप रेडी नहीं हो लव लाइफ में इतना ध्यान देने के लिए। ये 30 दिन आपकी पूरी एनर्जी अपने काम पे निकलेगी, पूरा दिमाग में बस काम 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 ही चलेगा, करियर ही चलेगा, कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊं, कैसे 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 अपने जॉब को और अपने प्रमोशन की तरफ कैसे जाऊं, कैसे बिजनेस को और कैसे उठाऊं, पढ़ाई में और अच्छा कैसे हो जाऊं, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। मैरिड लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। जो लोग मैरिड हैं, ये 30 दिनों में आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आप लोग कहीं ना घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। यस, घूमने फिरने का। आप मैरिड लोगों का अगले 30 दिन अच्छा रहने वाला है, दोनों में बहुत अच्छी फायर एनर्जी के साथ लव अपना और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं। कई मैरिड कपल में तो अकेले ही सोलो ट्रिप दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। यस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नहीं आएगा कॉल पार्टनर की तरफ से, नहीं आएगा। पार्टनर की तरफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो उम्मीद लगा सकते हैं कि कॉल नहीं आएगा
और आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी कि मेरा कोई पार्टनर हो, वही पार्टनर वापस आ जाए। बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लव लाइफ को लेकर के, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टनर का कॉल आएगा, नहीं, क्योंकि नहीं दिख रहा। दुनिया के सामने तो आप खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको रहेगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा पार्टनर मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा परिवार क्यों नहीं बन रहा। खूब यहाँ पर इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, खूब इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर के पीछे रो रहे हो, धो रहे हो, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स, इनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, इनके लिए गाइडेंस दीजिए, क्या करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉर्ड्स, घूमने निकल जाओ भाई, कहीं पे घूमने निकल जाओ। और ऑलरेडी आपका परिवार है तो उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, ईश्वर पे छोड़ दो सब कुछ, घूमने निकल जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ घूमने फिरने जाओ, ठीक है। आपके लिए है और ईश्वर पे छोड़ दो। आपने बहुत टाइम दिया उस व्यक्ति को, अपना सब तन मन धन लगा दिया उसके पीछे, अपना वक्त लगा दिया, उसको खूब केयरिंग दी, लेकिन वो नहीं बात मान रहा, नहीं आ रहा। छोड़ दो उसके हाल पे, छोड़ दो। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाओ, घूमने फिरने जाओ, दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ घूमने जाओ। अब ईश्वर पे छोड़ दो सब। अब पार्टनर के पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए गाइडेंस बताइए मैंने, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैंने उनके लिए बताइए। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। भाई बैलेंस बना के चलना, इतना भी पीछे, इतना भी अपना ऑलरेडी आपका चल रहा है एक लव रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पार्टनर आपसे टाइम चाहता है, आप टाइम दीजिए और बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए, ठीक है। इतना सेल्फिश मत हो जाना कि सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हो और पार्टनर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए, ऐसा लगा मेरा फ़ोन बज रहा है। आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ में आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आपके पुराना कुछ हेल्थ इश्यूज़ है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यस डेफिनेटली ये 30 दिनों में आपकी एनर्जीज हीलिंग, आप खुद को फील करेंगे कि मैं ठीक हो रही हूँ, ये ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। कैसे, आप अपना डाइट के ऊपर पहले से ही ध्यान दे चुके हैं, अपनी डाइट पर, पानी ज़्यादा पीना, अच्छा खाना, क्या सूट करता है शरीर पर वही फॉलो करना, वॉक करना, ये सब आपने शुरू कर दिया है। इसीलिए ये 30 दिनों में हीलिंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, हील हो रहे हैं आप। यस, और हेल्थ के ऊपर खर्चा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले 30 दिनों में फोकस हो रहे हैं। ये सन की एनर्जी बता रही है कि यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आप अगले 30 दिनों में आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। गाइडेंस क्या है हेल्थ के लिए, गाइडेंस ले लेते हैं। हेल्थ को लेकर के गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड नंबर 15 ईगो। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए, चाहे वॉक करना है, डाइट अच्छी करनी है, चाहे उसके चक्कर में अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना, उसकी जिम्मेदारी खुद को लेनी है। यस, अपनी हेल्थ को लेकर के रिस्पॉन्सिबल बने रहना, अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान देना, खुद की, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और कोई किसी से उम्मीद करना कि मेरा पार्टनर मेरा ध्यान नहीं रख रहा हेल्थ का, तो मैं नहीं रख रहा या रख रही, या परिवार में कोई नहीं दे रहा, आपको खुद को अपनी हेल्थ की हमेशा जिम्मेदारी लेके चलना होगा। लिब्रास, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। और
आपने अपनी हेल्थ के लिए अपनी डाइट में चेंज किया है, वर्कआउट वगैरह लेकर आए हैं, अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ें ऐड करी हैं, तो वो कंसिस्टेंसी में बरकरार रखना, ये गाइडेंस है आपके लिए। ओवरऑल लाइफ के लिए, लिब्रास के लिए ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है? ओवरऑल लाइफ के लिए लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है? ओवरऑल लाइफ के लिए ज़िंदगी में क्या हमेशा ध्यान में रखना चाहिए लिब्रास को? एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। जो भी चल रहा है लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, उस फ्लो के साथ चलिए उसको, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जीज वैसे करियर में सबसे पहले यही आई थी ग्रैटिट्यूड की, जो कि बहुत अच्छी है, और उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखें। हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही बदले में हमें वापस मिलता है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट पर हमेशा फोकस रखें। नेगेटिव आपको नहीं सोचना कभी, आपको हमेशा पॉजिटिव पार्ट के ऊपर फोकस रखना है। नो योर वर्थ, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। अपनी खुद की वर्थ को पहचाने, आप वर्दी पर्सन है, आप ज़िंदगी में आगे क्या चाहते हो उसको मुंह से बोलिए, यूनिवर्स सुनेगा, वही आपको देगा। बोलिए मुंह से, जो भी ले चाहते हैं उसको अपने शब्दों में बोलना शुरू करिए, ठीक है, उनको बोले। ट्रस्ट द यूनिवर्स, गो डीपर, स्टेप अप एंड लीड। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, सिचुएशन कोई भी हो उसको अच्छे से एनालाइज करें, देन उसके अकॉर्डिंग आगे के स्टेप लें। ये बात आपको ज़िंदगी में हमेशा फॉलो रखनी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में रखें, पॉजिटिव पे हमेशा ध्यान दें, जो चाहते हो उसको बोले, एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, ये चीज़ें आपको ज़रूर आगे मिलेंगी। कोई भी वर्स्ट सिचुएशन देखते हो, कोई बुरी सिचुएशन, कोई नेगेटिव सिचुएशन जहाँ अटकते हो, उस मैटर को अच्छे से एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग आगे स्टेप लें, ठीक है। लाइटन अप, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। कोई टेंशन की बात होती है तो उसको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, उसको बड़ी ही स्मार्टली तरीके से हैंडल करना है। एंड बड़ी पिक्चर आगे, सी द बिग पिक्चर। आपको आगे बड़े जो आपने सोचा है, बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा करेंगे, ऐसा आपको हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना है लिब्रास। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई। आई होप मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई हूँ, कुछ हेल्प कर पाई हूँ, ठीक है। 777 लिख करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए भर भर के, और अपना खूब सारा ध्यान रखें। और जिस तरीके से आप अभी पॉजिटिव है वैसी ही पॉजिटिविटी बनाए रखें कंसिस्टेंसी के साथ। राधे राधे।